तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। इसलिए बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अभिक्रिया को हम कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उनको कैसे संतुलित करेंगे यानी कैसे इसको पूरा करेंगे वो समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। देखिए पहली अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक कोई कंपाउंड बनेगा जहाँ पे इन्होंने ए लिख रखा है। ठीक है, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में ये आता है कि ए को पहचानिए, यानी अभिक्रिया आपको दे रखी होगी, आपको ए को पहचानना होगा कि ए क्या बनेगा, यानी यहाँ पे ए की जगह कौन सा कंपाउंड यानी कौन सा उत्पाद बनेगा इन दोनों की अभिक्रिया के बाद, यानी ए को हमें पहचानना होता है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, जब हम ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल के बच्चों 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। बच्चों 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ये लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हम पक्का पता है कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैं सी को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक ही जगह क्या आएगा उसको समझिए। देखिए बच्चों, जब ये अभिक्रिया होगी बच्चों तो देखिए ये बनेगा, देखिए C ठीक है, और C2H5 देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है एथिल अल्कोहल के, तो 2 बार C2H5 होगा। ठीक है, तो मैं एक बार तो अभी लिख चुका हूँ, देखो अब दूसरी बार लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए C और C2H5। ठीक है बच्चों, इसका नाम है एथिल एक्सोलेट। क्या नाम है बच्चों? एथिल एक्सोलेट। ये जो है ए का जो नाम होगा, ये जो सूत्र ये है आपका एथिल ऑक्सोलेट। समझ में आ रहा है? यानी जब हम ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथिल ऑक्जेलेट प्राप्त होता है और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब ए का क्या नाम हुआ? उसने कहा था ना ए को पहचानिए, तो ये इसकी जगह इस सारे की जगह क्या था? ए था। तो ए का नाम क्या बच्चे? ए का नाम है एथिल ऑक्जेलेट। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अभिक्रिया बैलेंस भी है, तो कैसे इसको बैलेंस समझते हैं। देखिए देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो C तो आपको देखो सेम रखा है। ठीक है, एक एच ये वाला और एक एच ये वाला, तो 2 एच हुए। ठीक है, क्योंकि 2 आगे लगा तो 2 एच यहाँ थे, तो 4 एच हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं। समझ में आप लोगों में? क्योंकि जल का जब एक अणु बनता है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। जल का जब एक अणु हम लिखते हैं तो H2 होता है ना, तो जल का एक अणु बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास इस अभिक्रिया में क्या 4 तो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। समझ में? कौन सा ऑक्सीजन? ये जो 2 आगे लगा है इसकी वजह से 2 ऑक्सीजन नहीं है। समझ में आ रहा? 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ वाले और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो वाटर के बच्चे 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। तो आयो बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ए का नाम क्या बच्चों? एथिल ऑक्सलेट है। चलिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया बच्चों देखो, ये है एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया बच्चों CH यानी ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म। एसीटोन की अभिक्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म से होती है और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में रहता है आपका KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक के रूप में रहता है। और पहली अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे इसको पूरा करेंगे, देखिए समझाता हूँ आपको थोड़ा। देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ। देखिए CH3 देखिए समझा रहा हूं, देखो CH3 आपका सेम होगा C। अब ये जो आपका बच्चों जो इसका जो C के 2 डबल बॉन्ड है ना, ये देखो C के 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड बच्चों इधर को कर दीजिए, एक बॉन्ड इधर को कर दीजिए। ठीक है, अच्छा रिएक्शन कैसे होगी, देखो O और ये वाला जो H है ना, ये वाला H इसके साथ लो तो ये बनेगा OH, ये बनेगा बच्चों OH बनेगा। समझ में आ रहा आप लोग मेरा? अब क्या बचते हैं C और Cl3 बचा, CCl3 बचा, CCl3। इसका नाम बच्चों, ये अभिक्रिया देखो पूरी हो चुकी है और इसका जो नाम है, ये जो आपका उत्पाद बना है, ये जो आपका कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं बच्चों हम क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरीटोन। कई बार एग्जाम में बच्चों ये आपसे पूछी गई है क्लोरीटोन। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब हम एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनता है? आपका क्लोरीटोन बनता है। और ये क्लोरीटोन बच्चों की एक ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, जिसका निर्माण औषधि के रूप में होता है, दवाइयों के रूप में होता है। दवाई किस रूप में होता है? देखिए
क्लोरेटिन का जो उपयोग होता है ना, ये निद्राकारी औषधि के रूप में होता है, यानी जिस पेशेंट को अगर नींद नहीं आती है, ठीक है, तो उसको ये औषधि दी जाती है, ठीक है। तो ये एक औषधि के रूप में यूज होता है बच्चे क्लोरेटिन, और औषधि किस काम आती है, वो नींद के काम में आती है, यानी जिस मरीज को नींद नहीं आती तो उसको ये दी जाती है क्लोरेटिन। समझ में आप लोगों में बात? तो ये तो क्लोरेटिन का उपयोग मैंने आपको बताया, लेकिन आपको तो अभिक्रिया को पूरा करना था, अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को हमें गर्म करना है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनना जरा ध्यान समझिए। देखिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखो एक बात मैं आपको बताता चलूं बच्चों, ये जो बेंजीन है इसके हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, हर कोने पर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, यह तो आपको समझ में आता होगा कि हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए यहाँ समझिए, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ उसको एक बार पूरा, अब पूरा बेटर समझ में आएगा। ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आएगा बच्चों OH ग्रुप, क्या आएगा, OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए OH ग्रुप बनने के बाद हमें बचा क्या, देखो देखिए ये वाला O और ये वाला H, ये वाला OH तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या देखो ऐसा तो बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ आएगा COCH3, क्या आएगा ये, यहाँ इस बॉन्ड पर आएगा बच्चों आपका COCH3, बच्चों इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम है बच्चों इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। ये पैरा फॉर्म होती है बच्चों, ये नाम क्या इसका बच्चों, नाम यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये नाम इसका बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो ये जो बच्चों आपका कंपाउंड बना है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, कैसे भी एक बार फिर समझ लीजिए। देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर OH ग्रुप बनाएगा, समझ में आ रहा है। अब COCH3 देखो इस बॉन्ड की जगह ये, क्योंकि H यहाँ से हट गया तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन ग्रुप आ गया, COCH3 वाला आ गया, ठीक है। तो ये बना बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बना, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट क्या देखिए, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, वो इसने पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा मैं इसको आपको समझा दूं, देखिए थोड़ा इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ दो कंपाउंड बनते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखो कौन कौन से बनेंगे। पहला तो बनता है बच्चों आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, थोड़ा हम पीछे से लिख लेता हूँ इसको। एक तो बनेगा बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और साथ बनता है बच्चों बॉर्डर के बॉर्डर का मोलिक्यूल बनता है, यानी H2 बनता है, क्या बनता है बच्चों, H2 बनता है, ठीक है। यानी जब हम मीथेन यानी प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपका CO2 बनता है और क्या बच्चा बॉर्डर का मोलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन के यहाँ पर दो मोलिक्यूल लेने होते हैं, दो अणु लेने होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि 4 हाइड्रोजन के अणुओं से, ठीक है, यानी 4 हाइड्रोजन के एटम से जलकर 2 अणु बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 देखो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, समझ में आ रहा है। और देखो ऑक्सीजन कितने, 2 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन नहीं बच्चे ये होगा, 2 ऑक्सीजन बच्चे ये हो गए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों पूरी हो चुकी है, यानी मीथेन को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है और वाटर के 2 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो आइए बच्चों ये चारों अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना 12th क्लास केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को, उनको हम कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी वीडियो पाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।